हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मैं हूं आपका दोस्त अंगद रावत। और आज बहुत समय बाद आपसे मिलने का मौका मिला है यार। अभी तक आप लोग बोल रहे थे सर साइंस साइंस साइंस, कितना विज्ञान हमको समझाओगे, थोड़ा बहुत बिजनेस के बारे में भी जानकारी दे दो हमें कि हम बिजनेस कैसे करें। तो चलो आज लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो, और जिसे देख के आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो। चलो देखते हैं कि क्लास 12 का एक सवाल रहता है यार। हमारी जो बोर्ड की कक्षाएं हैं वो सोचती हैं कि हमारी कॉमर्स में पार्टनरशिप है क्या। आज समझते हैं बेटा, हमारे पास एक चैप्टर है दैट इज नोन एज पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप का मतलब है क्या, आज थोड़ा आपको बताता हूं कि पार्टनरशिप का मतलब है। तो सिंपल भाषा में बात करते हैं कि पार्टनरशिप का मतलब है क्या। तो पार्टनरशिप बेटा सिंपल भाषा में बात करूं तो पार्टनरशिप का सिंपल मतलब, हिंदी भाषा में बात करूं तो पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी। और साझेदारी का मतलब है कि जब कभी मिनिमम दो बंदे किसी काम को करने के लिए रेडी हो जाए, और उस काम से जो भी उन्हें प्रॉफिट और लॉस अर्न हो उसे वो आपस में बांटने के लिए तैयार हो जाए किसी पर्टिकुलर रेशियो में, उन्हीं के आपस के म्यूचुअल एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप कहेंगे। मतलब क्या हुआ कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है। हम दोनों के बीच में अगर साझेदारी बन गई, हमारी बिल्कुल भावनाएं सब कुछ मिल गए, हमारे बीच में हमारे बिल्कुल विचार मिल गए, तो हम लोग पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं। और पार्टनरशिप एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट किसके बीच में बच्चे, दैट इज पार्टनर्स के बीच में। अब यहां पे एक शब्द आया है पार्टनर। तो पार्टनर का मतलब क्या होगा, पार्टनर का मतलब होता है कि मिनिमम दो बंदे। आपने अपनी क्लास में देखे होंगे कि आपका कोई दोस्त अगर वो स्कूल ना आए तो टीचर ये कहता है कि हाँ भाई आज मेरा पार्टनर कहां गया। मतलब मिनिमम जब कभी दो बंदों की बात करते हैं उसी को हम लोग पार्टनर कहते हैं। तो कभी भी जब मिनिमम दो बंदे किसी म्यूचुअल एग्रीमेंट में भाग लेते हैं और आपस में जो भी उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को हम लोग पार्टनरशिप कह सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या समझा कि पार्टनरशिप क्या है, म्यूचुअल एग्रीमेंट है। और म्यूचुअल एग्रीमेंट किसके बीच में, मिनिमम दो बंदों के बीच में। बेटा होता क्या है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 मतलब 1932, तो इसमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी गई और कहा गया है कि जो पार्टनरशिप में है इसमें मैक्सिमम लोग 50 हो सकते हैं। मैक्सिमम लोग कितने हो सकते हैं, 50, और मिनिमम कितने होंगे, 20। तो अभी तक हमने क्या समझा कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप दो शब्दों के मेल से बना है, पार्टनर्स प्लस शिप। और पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा जहाज है जिसे मिनिमम दो बंदे लेकर चलते हैं भैया समुद्र में। अब समुद्र में जब हम जहाज लेके चले तो इसको चलाने के लिए मिनिमम दो बंदे चाहिए, और मैक्सिमम इसमें 50 लोग सवार कर सकते हैं अगर ये नॉर्मल हम लोग किसी पार्टनरशिप में एंटर करते हैं। वहीं अगर ये जहाज बेटा हमारा प्राइवेट कंपनी का है, मतलब अगर यहां पे कोई प्राइवेट कंपनी एंटर करती, तो अगर ये जहाज प्राइवेट कंपनी का है तो इसमें मिनिमम लोग बच्चे 2 लोग एंटर कर सकते हैं, और मैक्सिमम लोग इसमें 200 लोग इसमें एंटर कर सकते हैं। मतलब 200 लोग इस जहाज में सवार कर सकते हैं बच्चों। अगर यही हमारे देश में सिर्फ प्राइवेट कंपनियां ही काम नहीं कर रही, हमारे मोदी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा गवर्नमेंट की बात भी कर लेते हैं, तो वहीं अगर ये जहाज गवर्नमेंट का बहुत पैसा है, तो वहीं ये जहाज अगर बेटा किसी पब्लिक कंपनी का है, किसी गवर्नमेंट कंपनी का है, तो वहीं इसको मिनिमम चलाने के लिए बेटा थोड़ा बड़ा जहाज है, इसको मिनिमम चलाने के लिए 7 बंदों की जरूरत पड़ती है। और मैक्सिमम इस जहाज में सवार बेटा पूरी दुनिया कर सकती, कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी ले आओ भाई, जितने मर्जी बंदे ले आओ, आ जाओ झेल लेंगे तुम्हें, इस जहाज में सफर कराएंगे बेटा कहां का, दुनिया में। तो पार्टनरशिप आई होप क्लियर हो चुका। जब बंदे पार्टनरशिप में एंटर करते हैं बच्चे, तो पार्टनरशिप में होता क्या है कि पैसे का आदान प्रदान होता है। हम लोग मान लेते हैं 2 बंदे पार्टनर हैं, और एक का नाम है बेटा अमर और एक का नाम है अकबर। बेटा अमर अकबर एंथनी की बात नहीं कर रहा हूं,
अमर अकबर की बात करो तो एक का नाम है अमर और एक का नाम है अकबर। तो अमर ने क्या कहा कि मान लेते अमर ने कहा कि भाई एक काम करते हैं, चलो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। बोला ठीक है यार बिजनेस स्टार्ट करते। दो दोस्त हैं, बोला ठीक है लेकिन क्या करना है? बोला पैसे ला भैया पैसे ला। बोला कितना लाना? बोला 5 लाख रुपए के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो जिस भी मनी, जो भी पैसा हम बिजनेस में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं उस अमाउंट को बोलते हैं बच्चे बिजनेस की भाषा में दैट इज कैपिटल। तो कैपिटल क्या हुआ? तो कभी भी किसी ने पूछा कि कैपिटल किसे कहेंगे? द मनी विच इज इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस। मतलब क्या है कि बिजनेसमैन ने जो पैसा बिजनेस में लगाया उस मनी को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे बेटा हम कैपिटल। ये मनी हो सकती है, कोई भी फर्नीचर हो सकता है, कोई भी चीज जिसके साथ आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसको हम एक नाम देंगे और बोलेंगे इस प्यार को क्या नाम दिया? तो इस प्यार को क्या नाम दिया हमने? कैपिटल। बेटा जब पैसे हैं तो दोस्तों में पैसा बेटा हमेशा ध्यान रखना कि बिजनेस एक कॉन्सेप्ट के साथ चलता है, दैट इज पैसा ही पैसे को बनाता है। मतलब मनी मेक्स मनी, और मनी मेक्स मनी का कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग हो सकता है बच्चे जहां पे पैसा होता है वहां पे हो सकता है आपस में हमारे बीच में लड़ाई होने लग जाए। तो पार्टनरशिप पे क्या होता है? हम लोग डील बनाते हैं। इन्होंने बोला कि यार एक काम करते हैं, पार्टनरशिप में एंटर करते हैं। हमारे घर ने कहा तो अकबर कहता है कि यार एक काम करते हैं, कागजी कार्रवाई कर लेते हैं, मतलब लिखत कर लेते हैं, लिखत पढ़त कर लेते हैं। तो भैया अमर कहता है कि भैया लिखत पढ़त क्या हुआ? तो इसने क्या कहा कि इसको थोड़ा अकाउंट्स की नॉलेज थी। इसने कहा कि बेटा लिखत मतलब जो रिटन डॉक्यूमेंट हम बिजनेस में बनाएंगे उसी को हम लोग डीड कहते हैं। और साधारण भाषा में बात करूं तो ये हमारी क्या होगी बच्चे? पार्टनरशिप डीड। तो कभी भी कोई पूछे पार्टनरशिप डीड क्या है तो एक्चुअली में क्या है बच्चे? एक रिटन डॉक्यूमेंट है, लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट है। और डॉक्यूमेंट है लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ? विच कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ पार्टनरशिप। इसमें क्या लिखी होगी? सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होगी बच्चे पार्टनरशिप। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो चुका। अब पार्टनरशिप डीड में जब लिखने की बारी आई तो हमने बोला क्या क्या चीज इसमें लिखे जाए, क्या क्या चीज इसमें पढ़ी जाए। तो हो सकता है बच्चा कि ये अमर कल की डेट में क्या हो, लड़ाई कर ले, बोल जाए भाई तू कौन है, तूने तो पैसे ही नहीं दिए, थोड़ा ताकतवर है, थोड़ा बॉडी बिल्डर है, मेरी थोड़ा थोड़ा कमजोर भी है, थोड़ा बॉडी बिल्डर है। तो हो सकता है कल की डेट में लड़ाई कर जाए। तो ये इसने बोला कि भाई जितना मैंने पैसा लगाया है बिजनेस में वो तो होना चाहिए। तो सबसे पहले इस डीड में क्या लिखा होता बेटा? नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। बेटा हमारा कंपनी का नाम और कंपनी का पता यहां पे सबसे पहले लिखा होता है। भैया कंपनी कहां है? किसी जगह में तो होगी, उस जगह का मार्केट का नाम तो होगा। कंपनी का नाम क्या है? एबीसी लिमिटेड है, अमर अकबर एंथनी लिमिटेड है, कुछ ना कुछ तो नाम होगा। रिलायंस लिमिटेड है, टाटा लिमिटेड है, कुछ ना कुछ तो नाम होगा। तो डी में पहले मेंशन होगा कि हमारी कंपनी का नाम क्या है। दूसरी चीज बच्चे दैट इज इसमें क्या लिखा रहता है डीड में? नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर। अरे मैंने भैया सुबह दुकान खोल दी और अभी तक 11 बज चुके हैं, ये अकबर नहीं आया, तो इसका घर का पता तो होना चाहिए कि भैया कहीं रास्ते में एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं गिर गुर तो नहीं गया, कल आप उसमें ज्यादा तो नहीं पी ली थी। तो हो सकता है कि भैया हमें यह है कि मतलब नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर भी होना चाहिए कि भैया पार्टनर का नाम और उसका पता। बीवी घर से बुला रही भैया तो भैया इसका पता भी होना चाहिए कि कहाँ इसका घर तो पहुंचाएंगे ना। तीसरी चीज बच्चा क्या होना चाहिए? दैट इज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। मतलब एक बंदे ने कितना पैसा लगाया है, हर एक बंदे ने कितना पैसा लगाया है वो चीज हमारी यहाँ पे पता होनी चाहिए, हमारी डीड में मेंशन होना चाहिए कि एक बंदे ने कितनी यहाँ पे कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट कर ली। पैसा लगा दिया और क्या लिखा जा सकता है इसमें? सोच रहे हैं दोनों। इन्होंने बोला यार आपस में हम प्रॉफिट किस रेशो में बांटेंगे। मतलब क्या है कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो आपस में किस रेशो में बांटेंगे? आधा आधा बांटेंगे या कोई पर्टिकुलर रेशो होगा? मतलब क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी इसमें क्या होगा? लिखा होगा कि हमारे बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा। पांचवी चीज है बच्चा, अब जो ये अकबर है थोड़ा ये लोगों से कर्जा बात लेके आ रहा था और इसके पास बहुत पैसा है। इसने बोला कि यार जो मेरे कैपिटल है ना, एक बार बताया
हम लोग बचपन से एक बार पढ़ते हुए आ रहे हैं, शायद अगर कोई पहले जिसने अकाउंट्स पढ़ी होगी, बिजनेस पढ़ी होगी, तो वही जानता है कि बेटा बिजनेस एंड बिजनेसमैन हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी। बेटा कानून की नजर में बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग बंदे हैं। बिजनेस के नाम का टैक्स अलग भरेगा और बिजनेसमैन के नाम का टैक्स अलग होगा। बिजनेस के नाम का आधार कार्ड अलग होगा, बिजनेसमैन के नाम का आधार कार्ड अलग होगा। बिजनेस के नाम का पैन कार्ड अलग होगा, इसके नाम का बिजनेसमैन के नाम का पैन कार्ड अलग होगा। मतलब क्या है कि भैया ऐसा है कि हमने बिजनेस को पैसे दिए हैं और हो सकता है कि भैया यही पैसा अगर मेरा बैंक में रहता तो मेरे को भैया ब्याज मिलता। तो बिजनेस ये कहता है, ये बिजनेस से पूछता है अगर कि भैया मुझे कोई ब्याज कुछ मिलेगा मेरे पैसे पर कि नहीं मिलेगा, तेरे पे लगा रहा हूं पैसा, कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा। तो उसने बोला यार देख लेंगे कि तुझे कितना पैसा मिलेगा। तो यहां पे पहले से ही डीड में लिखा होगा कि कैपिटल पे पार्टनर्स को कितना पैसा मिलेगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन पार्टनर्स कैपिटल, मतलब पार्टनर्स की कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना दर मिलेगा, 15%, 10%, 6%, 5%, वो परसेंटेज पहले से ही डिसाइड होता है। अब बेटा पार्टनर तो थोड़ा शाना बनने लग गया था, पार्टनर तो बोलने लग गया कि भैया हम लोग क्या है कि जो पार्टनर है बच्चे, वो तो क्या कर रहा है, वो तो अभी अपने फायदे की बात कर रहा है। अब बिजनेस के कुछ ना कुछ फायदे होंगे। पार्टनर बोलता है यार कल की डेट पे घरवाली ने मेरे से सामान मंगा रखा, भैया सब्जी मंगा रही, मेरे जेब में 1 रुपए नहीं है, तो मुझे क्या है, अगर मेरा सब्जी का बिजनेस है तो हो सकता है कि मैं अपनी दुकान से सब्जी ले लूं, मैं थोड़ी ना पड़ोसी की दुकान में सब्जी लेने चल जाऊंगा। तो बेटा एक यहाँ पे शब्द यूज होता है वो तो मेरे पर्सनल खर्चे के लिए, तो यहाँ पे बोलते हैं ड्राइंग। अब इस ड्राइंग का मतलब क्या हुआ बेटा, इस ड्राइंग का मतलब कला नहीं है, मैंने किसी की तस्वीर बना ली, 2-4 वहां पे माउंटेन्स बना ली, बीच से नदी निकल रही है, सूरज निकल रहा है, ये इसके ड्राइंग का मतलब नहीं। ड्राइंग का सिंपल मतलब अगर मैं बिजनेस की भाषा में बात करूं तो कभी भी अगर बिजनेसमैन पर्सनल यूज, अच्छा माफी चाहते हैं थोड़ा बहुत यार, हमारे जो टेक्निकल गुरुजी हैं उनसे थोड़ा बहुत टेक्निकल ग्लिच हो गया, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। चलो मैं तो ड्राइंग की बात कर रहा था बच्चे, मैंने कैपिटल बताई अभी तक, आई होप कैपिटल सबको पता लगी होगी कि बिजनेस में क्या होता है। बिजनेसमैन को जो उसके पैसे पर ब्याज मिलता है वो पहले से ही डिसाइड होता है कि कितना परसेंट मिलेगा। तो बिजनेसमैन क्या करता है बच्चे, समय समय पर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से खर्चा निकालता है। भैया खर्चा पानी चलाना, भैया खर्चा थोड़ा बहुत घर के लिए तो चाहिए, और उस खर्चे को, उस चीज को हम लोग बिजनेस की भाषा में कहते हैं बेटा ड्राइंग। क्या कहते हैं, ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या हुई, अगर कभी भी कोई पूछे ड्राइंग क्या हुई, तो ड्राइंग वो नहीं है तस्वीर बना दी सुंदर सुंदर, भैया सलमान खान की तस्वीर बना दी हमने, ठीक है, हमने किसी की क्या बोलते हैं सीनरी बहुत अच्छी बना ली, वो ड्राइंग नहीं है। इस ड्राइंग का बिजनेस की भाषा में मतलब क्या हो बच्चा, ड्राइंग का मतलब होता है कि व्हेन अ बिजनेसमैन एनीथिंग, मतलब एनीथिंग which is withdrawn by the businessman for his personal use from business, it is known as drawing। मतलब क्या है कि कभी भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस से कोई भी पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है, चाहे वो पैसा हो चाहे कोई भी चीज हो, उसी को हम लोग कहते हैं ड्राइंग। अब अगर मैंने बिजनेस से पैसा निकाल दिया तो बिजनेस तो मेरे से साफ शब्दों में एक सवाल करेगा कि भाई तो अपने पैसे पर तो ब्याज लेगा, अपनी कैपिटल पे तो ब्याज लेगा, तो मेरे पैसे पर तो मेरा तो नुकसान हो गया ना, हर महीने तो पैसा निकाल रहा है। तो वो बोलता है कि भैया अब तो अपन को चाहिए पैसा, और पैसा चाहिए तो वो ये कहता है कि मुझे भी मेरे बिजनेस में क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। मतलब मुझे भी क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चाहिए, मुझे भी पैसा चाहिए, भैया अपन को चाहिए पैसा, अपन को क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो पार्टनरशिप में पहले से डीड में लिखी होती हैं कि भैया पार्टनर का एड्रेस, फर्म का एड्रेस, कैपिटल कितनी निकाली हमने, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा। बेटा एक बंदा था, वो भैया लॉकडाउन में घर आए, अच्छी खासी सैलरी, अच्छी खासी दुकान छोड़ के, अच्छी खासी जॉब छोड़ के वो घर आ गया। अब जॉब छोड़ के वो बंदा घर आया तो सैलरी बहुत अच्छी थी उसकी। उसने बोला भैया ऐसा है मैं बिजनेस तो कर रहा हूं लेकिन मेरा घर कैसे चलेगा, भैया कल की डेट में बिजनेस में नुकसान हो गया तो क्या होगा। अब बिजनेसमैन बिजनेस कभी नुकसान नहीं करता बच्चे, बिजनेस बोलता है काम कर ले भैया, तो सैलरी ले लेना, दुकान में आ रहे तो अपनी सैलरी ले ले, लास्ट में प्रॉफिट को बांट लेंगे।
तो ये कहता है कि अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है, अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, कोई पार्टनर कमीशन बेसिस पर भी काम करते हैं, तो वो भी पहले से ही मेंशन होगा कि इनको सैलरी और कमीशन कितना परसेंट मिलेगा या कितना पर मंथ के हिसाब से इनको कमीशन मिलेगा। तो ये कुछ चीज होती है बच्चा कि हमारी पार्टनरशिप डीड में जो चीजें मेंशन होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, 2-4 चीजें और हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है। तो आज के लिए आई होप कि आपको पार्टनरशिप समझ में आ गई होगी, पार्टनरशिप डीड समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगली वीडियो का थोड़ा वेट करते हैं। अगली वीडियो हम समझेंगे कि भैया हमारी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर हमारे बीच में डीड नहीं बनी है तो क्या होगा। चलो, धन्यवाद।